हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 5 साझेदारी का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक पूरा सॉल्व कर रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को पुनर्मूल्यांकन, पूंजी खाता और अवकाश प्राप्त साझेदार का ऋण खाता को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है शशिकांत, सूर्यकांत तथा रमाकांत एक फर्म में साझेदार हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार जो है आप लोग मिलान कर लीजिए। हो गया दोस्तों? चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 29 को बना रखा है। अब आगे आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाने के लिए बोला है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी खाता और लास्ट में हमें जो है ऋण खाता बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप बना रखा है। विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है, तो वे जो क्वेश्चन में दिया रहता है संयोजन, उससे बनता है। तो चलिए संयोजन को पढ़ते जाते हैं, फिर आगे इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो संयोजन में क्या दिया हुआ है, स्कंध दिया हुआ है 20,000। स्कंध कितना दिया हुआ है, 20,000। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे पास पुराना चिट्ठा है उसमें पहले कितना है स्कंध और अभी कितना हो गया स्कंध, उसको देखेंगे। तो पहले स्कंध था चिट्ठा में, पुराना चिट्ठा में 22,300, जबकि संयोजन में कितना हो गया 20,000, मतलब कम हुआ है। पुराना चिट्ठा में दिया था 22,300, उसमें से अभी जो संयोजन बोला इसमें कितना है 20,000 है, मतलब कम हुआ है। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो किधर जाता है, विकलांग साइड। इधर लिख देंगे स्कंध खाता से कितना कम हुआ है, तो 22,300 में 20,000 घटा देंगे, कितना हुआ है 2300 का कमी हुआ है। आगे देखेंगे उपस्कर दिया हुआ है 3,000। पुराना चिट्ठा में देखेंगे उपस्कर कितना दिया हुआ है 3500, पहले 3500 था अब हो गया 3,000, मतलब इसमें भी कमी हुआ है। उपस्कर खाता से लिख देंगे 3500 में 3,000 घटा दो, कितना 500 की कमी हुआ है। आगे पढ़ेंगे संयंत्र में 9,000। इसमें देखते हैं संयंत्र में कितना दिया हुआ है 9,750। तो पहले 9,750 था, अब कितना हो गया मात्र 9,000, मतलब इसमें भी कमी हुआ है। संयंत्र खाता से 9,750 में 9,000 घटा दो, कितना कमी हुआ है 750 का कमी हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं भवन में दिया हुआ है 20,000। पुराना चिट्ठा में देखते हैं कितना दिया हुआ है भवन 24,000, पहले 24,000 था अब कितना बोला समझना 20,000, यहाँ लिख दें कमी हुआ है। भवन खाता से पहले 24,000 था अब 20,000, कितना की कमी 4,000 की कमी। आगे पढ़ेंगे संदिग्ध ऋण के लिए 850 पृथक किए गए। देखो संदिग्ध ऋण भी कितना दिया है 850। संदिग्ध ऋण किधर लिखा जाता है, विकलांग साइड। यहाँ लिख देंगे संदिग्ध ऋण संचय खाता से कितना 850 रुपये। आगे देखते हैं फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 निश्चित किया गया। अब फर्म की ख्याति कितना दिया हुआ है, फर्म की ख्याति 6,000। शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रोक मतलब रोकड़ तथा शेष समान 3 वार्षिक प्रभागों में 5% वार्षिक वृद्धि सहित दिया जाना है। ठीक है, ये जब हम लोग ऋण खाता बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। फर्म अपनी पुस्तकें 30 जून को बंद करती है। उपयुक्त से साझेदार का पूंजी खाता तथा शशिकांत का ऋण खाता, बाकी ये सब बनाने के लिए बोला है। तो हमें देखो जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए तो सारी राशि किधर आ गई, विकलांग साइड। समाकलन साइड कुछ नहीं आया है, तब क्या करेंगे दोनों राशि को जोड़ते हैं, लेकिन समाकलन साइड कुछ नहीं है तो सीधा सीधा क्या करेंगे विकलांग साइड की टोटल राशि को हम लोग समाकलन साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो जब इधर समाकलन साइड की राशि कम होती है तो इधर क्या लिखते हैं साझेदार के पूंजी खाता को, इधर हानि आता है। इधर जब कमी रहता है तो इधर लाभ, इधर कमी रहता है तो इधर हानि। अब क्या करेंगे 8,400 को यहाँ लिख देंगे 8,400। अब इसी को हम लोग सब साझेदार में बांट देंगे। तो किस अनुपात में बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। तो पहले इसको तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 2 3 6, ये नीचे जो है अगर 6 6 रहता ना तो इसको करने की जरूरत नहीं था, लेकिन देखो ये सब अलग अलग है 1/2 1/3 1/6 है। क्या करेंगे नीचे को हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए नीचे को हम क्या लेंगे एलसीएम। तो 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस 2 को 6 से भाग दो, कितना बार में जाएगा 2 3 6, 3 बार में गया। उस 3 को ऊपर में 1 है उससे गुणा कर दो, 3 1 3, यहाँ लिख दो अनुपात का अनुपात।
इस 3 को फिर 6 से भाग दो तो 3 दूनी 6, 2 बार में गया। उस 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2। अब इस 6 को इस 6 से भाग दे दो, 6 एकम 6, एक बार में गया, 1 एकम 1। अब देखो सबका नीचे में 6 है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3:2:1। चलिए 8400 को हम लोग बांट के देखते हैं। शशिकांत में हम लोग 8400 गुणा कर देंगे 3/6, तो यहाँ से 3 है, 3/6, 6 एकम 6, 14 6 का 84 होता है, 1400 गुण 3 कर देंगे, 14 3 4200 आ गया। शशिकांत के में लिख देंगे कितना, 4200। सूर्यकांत के में 8400 गुणा कितना हो जाएगा, 2/6, 6 एकम 6, 14 6 का 84, 1400 को 2 से गुणा करें तो 14 दूनी 28। सूर्यकांत का आ गया 2800। रमाकांत का 8400 गुणा 1/6, 6 एकम 6, 14 6 का 84, 1400 को 1 से गुणा करें तो कितना आ गया, 1400। तो रमाकांत का कितना आ गया, 1400। अब क्या करेंगे, समकलन सेट को टोटल कर देंगे 8400, विकलन सेट को टोटल कर देंगे 8400। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 29 का पुनर्मूल्यांकन खाता। चलिए अब इसी हमें आगे क्या बनाना है, साझेदार का पूंजी खाता बनाना है। तो यहाँ पास मैंने साझेदार का पूंजी खाता का प्रारूप बना रखा है। विवरण रहेगा, जितने भी साझेदार है उसका नाम, फिर विवरण, जितने भी साझेदार है उसका नाम, इधर विकलन और इधर समाकलन। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी पूंजी लाया रहता है उसको हम लोग शेष लागेया के नाम से लिखते हैं, किधर, समाकलन साइड में। तो देखना चिट्ठा में दिया है पूंजी खाता से शशिकांत का 40,000, सूर्यकांत का 25 और रमाकांत का 20। उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, शेष लाया गया 40,000, 25,000 और 20,000। अब देखते हैं पुराना चिट्ठा में और क्या दिया हुआ है। एक सामान्य संचय दिया रहता है उसको बांटते हैं, और एक यहाँ पास दिया है, देखना लाभ हानि लेखा दिया है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। लाभ हानि लेखा कितना दिया है, 4500, उसको हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन साइड लिख देंगे। लाभ हानि खाता को इस 4500 को हम लोग बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे जी, तो 3:2:1। देखो यहाँ बस लाभ हानि को बांट रखा है। शशिकांत का अगर बांटे तो 4500 गुणा हो जाएगा 3/6, 6 एकम 6, और इधर आ जाए कितना, 750, 6 7 42, ठीक है। और यहाँ पास 3 बच गया, और ये 35 हो गया, 6 7 42 हो गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 6 5 30 और 6 0 0। 750 को 3 से गुणा करो तो कितना जाएगा, 2250। तो शशिकांत में लिख दिए 2250। सूर्यकांत में 4500 गुणा हो जाएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 3 एकम 3 और 15 दिया 45 होता है। तो आ गया सूर्यकांत का कितना, 1500। रमाकांत का 6 एकम 6, 6 7 42, 3 बच गया, 30 हो गया, 6 5 30 और 6 0 0, 750। तो रमाकांत में लिख दिए 750। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पास पुनर्मूल्यांकन खाता में देखते हैं लाभ है कि हानि। उसको देखो, पुनर्मूल्यांकन खाता में हानि हुआ था, समाकलन साइड था, इसको हम लोग क्या करेंगे, विकलन साइड का एंट्री कर देंगे साझेदार पूंजी खाता में। समाकलन साइड जो एंट्री हो इसको विकलन साइड लिख देंगे, किस नाम से, पुनर्मूल्यांकन खाता से के नाम से। शशिकांत में 4200, सूर्यकांत में 2800 और रमाकांत में 1400 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक एंट्री और यहाँ तक एंट्री हो गया। अब बाकी ये सारी चीज़ें कहाँ से आए उसको मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ख्याति भी दिया हुआ है। ख्याति कितना दिया हुआ है, 6000। फर्म की ख्याति 6000 है, तो उस 6000 में अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको कितना मिलेगा। जैसे शशिकांत यहाँ पास अवकाश ग्रहण करते हैं तो पहले उसका हिस्सा निकालेंगे। फर्म की ख्याति से पहले शशिकांत का हिस्सा निकालेंगे, और शशिकांत के हिस्सा में से फिर बाकी जो है साझेदार उसको बांटेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखना, फर्म ख्याति दिया हुआ है 6000। अब इस 6000 में शशिकांत का हिस्सा निकालेंगे, तो 6000 गुणा कितना हो जाएगा, 3/6। शशिकांत का कितना है, 3 है ना। तो यहाँ से कर दें कितना, 3/6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1000 आ गया। 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 3000 आ गया। अब इस 3000 को क्या करेंगे हम लोग, जो बचे हैं साझेदार उसमें हम लोग बांट देंगे। चलिए, उस 3000 को हम लोग बांटते हैं। तो अब क्या करेंगे, सूर्यकांत का 3000 गुणा 2/3। देखो 2/3 कहाँ से आया, यहाँ देखना 3:2:1 था। अब इसका तो ऑलरेडी ये क्या किया है, अवकाश ग्रहण कर लिया है, तो बचा कितना, 2:1। तो इसी को हम लोग यहाँ पास लेंगे 2:1। तो सूर्यकांत का 2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2 और 1 है तो ठीक है, ये था 2:1। तो हो जाएगा 3000 को 2/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1000 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 2000। सूर्यकांत का आ गया 2000। और इसी रमाकांत का करेंगे,
3000 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1000, 1000 को 1 से गुणा करोगे तो 1000। अब इसको लिखना कैसे है उसको बता रहा हूँ, देखना। यहाँ पर सूर्यकांत का लिखा है तो सूर्यकांत के पूंजी खाता को लिख देंगे, लेकिन राशि को किस में लिखेंगे, जो अवकाश ग्रहण किया है उसमें। अवकाश ग्रहण कौन किया है, शशिकांत, तो शशिकांत के में लिख देंगे 2000 और बाकी में कर देंगे डैश डैश। यहाँ पास एक है रमाकांत, रमाकांत के पूंजी खाता को रमाकांत में न लिख करके किस में लिखेंगे, शशिकांत में अवकाश ग्रहण किया उसमें 1000 और बाकी में डैश और डैश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पास क्या होगा, संयोजन में नाम रहेगा सूर्यकांत का, लेकिन लिखा है किस में, जो अवकाश ग्रहण किया है उसके में। यहाँ रहेगा नाम रमाकांत का, लेकिन राशि किस में लिखाएगा, अवकाश ग्रहण किया है उसके में। सेम ये प्रोसेस को हम लोग विकलांग साइड भी लिखेंगे, लेकिन इस बार नाम चेंज हो जाएगा। इस बार नाम लिखाएगा शशिकांत का, मतलब जो अवकाश ग्रहण किया है उसका, और राशि को लिखेंगे बाकी दो में। शशिकांत के पूंजी खाता से सूर्यकांत का कितना है, 2000 है, सूर्यकांत में 2000, रमाकांत में 1000 है, तो रमाकांत में 1000। ध्यान देना। फिर यहाँ नाम रहेगा जिसको बांटे हैं उसका सूर्यकांत का, राशि लिखाएगा अवकाश ग्रहण किया है उसके में, और यहाँ रहेगा जो अवकाश ग्रहण किया है उसका नाम रहेगा, लेकिन राशि रहेगा बाकी दो बांटे हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब ये दोनों कहाँ से आया उसको बताता हूँ। तो इसको देखो क्या होगा, समाकलन साइड की राशि और विकलन साइड की राशि को हम लोग जोड़ेंगे। अब इसमें से जिधर राशि कम होगा उधर चला जाएगा, शेष ले गया, लेकिन शशिकांत की राशि में अगर थोड़ा बहुत भी कमी ज़्यादा होगा उसकी इस नाम से आएगा, ऋण खाता के नाम से या तो रोकड़ खाता के नाम से आता है। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अब यहाँ से अवकाश ग्रहण करके जा रहे हैं तो उसको राशि हम लोग या तो ऋण खाता के नाम से देंगे या तो फिर रोकड़ खाता के नाम से देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक और आपको बताना था, शशिकांत क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर 1050 का रोकड़ दिया जाना है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट दिया था, तो यहाँ पर एक और लिख देंगे क्या, रोकड़ खाता से। यहाँ पर देखो शशिकांत का अगर हम लोग जोड़े इधर का राशि को टोटल तो 45,250, इस 45,250 में हम लोग किसको घटा देंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता से 4200 को। अगर 45,250 में 4200 को घटा दोगे तो बचा उस राशि पूरा रोकड़ है, तो हमारे पास जितना रोकड़ है उसको देंगे। क्वेश्चन में कितना रोकड़ देने के लिए बोला है, 11,050, तो रोकड़ खाता से हम लोग शशिकांत को कितना दे देंगे, 11,050 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया समझ में आया, क्वेश्चन में ही दिया स्पष्ट, अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रोकड़ के तौर पे देना है, तो रोकड़ खाता से 11,050 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शशिकांत का ऋण खाता से 30,000 कहाँ से आया उसको बता रहा हूँ। शशिकांत का 45,250 में 4200 को घटा दो और 11,050 को घटा दो, जो बचेगा उसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे, शशिकांत के ऋण खाता से लिख देंगे 30,000, और बाकी हम कर देंगे डैश डैश। और इसी रमाकांत के देखो 20,750 है, 20,750 में से रमाकांत में से 1400 और 1000 को घटा देना, जो बचा 18,350 उसको किस नाम से लिखेंगे, शेष ले गया के नाम से। वैसे सूर्यकांत को देखना 26,500 में से 2800 और 2000 को घटा दो, कितना आया 21,750, उसको किस नाम से लिखेंगे, शेष ले गया 21,750। अब क्या कर देंगे, समाकलन साइड की राशि को पूरा लिख देंगे और विकलन साइड की भी राशि को पूरा लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 29 का साझेदारों की पूंजी खाता। अब इसमें हमें क्या बनाना है, आगे इसमें हमें पढ़ेंगे ऋण खाता भी बनाना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने जो है ऋण खाता को भी बना रखा है। इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। इसको देखना दोस्तों, शशिकांत का ऋण खाता एकदम सिंपल है, सरल है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसमें देखना सबसे पहले एंट्री कहाँ से होता है उसको आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो इसमें देखना सबसे पहले कहाँ से एंट्री होगा, तो ये समाकलन साइड से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा ऋण खाता बनाओगे, उच्चयंत खाता बनाओगे, तो समाकलन साइड से ही लिखना स्टार्ट होता है, समाकलन साइड से जाता है विकलन साइड में। चलिए, तो यहाँ पर देखना दिनांक दिया हुआ है 30 जून 2006 से अवकाश ग्रहण करता है और 30 जून को क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2007-8 3 साल के लिए बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2007-8। 1 जुलाई को यहाँ पर लिखेंगे शशिकांत के पूंजी खाते, क्योंकि जून में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है 30 जून को, जुलाई स्टार्ट होगा,
तो यहाँ लिख देंगे 1 जुलाई को शशिकांत के पूंजी खाता को 30,000। ये 30,000 कहाँ से आया उसको मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखना, साझेदारों के पूंजी खाता जब बनाए हम लोग, साझेदारों की पूंजी खाता बनाए तो यहाँ पर शशिकांत के ऋण खाता से कितना दिया है 30,000। इसी 30,000 को वहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर देखना, शशिकांत के पूंजी खाता को लिख देंगे 30,000। 30,000 लिखने के बाद क्या बोला, इसमें 5% वार्षिक ब्याज देना है। यहाँ लिख देंगे 30 जून को हम लिख देंगे, क्योंकि सालाना यहाँ पर दिया जाएगा। तो 30 जून के 1 साल बाद, तो यहाँ लिख देंगे 30 जून को ब्याज खाता को। तो 30,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 30,000 का 5% कितना आ जाएगा 1,500। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दें, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31,500। समाकलन का पूरा काम हो गया। अब आते हैं विकलांग साइड। विकलांग साइड सेम डेट में, इसी डेट में 30 जून को रोकड़ खाता से 10,000 प्लस 1,500। ये कहाँ से आया उसको बता रहा हूँ मैं आपको। देखना, क्वेश्चन में दिया है शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रुपया रोकड़ तथा शेष सामान 3 वार्षिक प्रभागों में 5% वार्षिक वृद्धि सहित दिए जाने हैं। सामान देना है कितना 3 साल के लिए। तो अगर 30,000 है 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 को अगर हम लोग 3 साल के लिए बांटे, 3 एकम 3, 3 दाम 30, कितना 10,000। मतलब हर साल 3 साल तक जो है समाराशि रहेगा, तो हर साल कितना देंगे 10,000। तो रोकड़ खाता से ही आ गया 10,000। ये 1,500 कहाँ से आया, ये ब्याज है, ब्याज भी देंगे उसको, तो 1,500 क्या कर देंगे ब्याज। दोनों को लिख के यहाँ जोड़ देंगे, लिख कितना जाएगा 11,500। ठीक है, अब नीचे में फिर इसी डेट में क्या आ जाएगा, शेष ले गया। शेष ले कैसे आएगा, 31,500 में 11,500 को घटा दो, कितना बच गया 20,000। उसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इधर टोटल करेंगे 31,500, यहाँ भी टोटल कर लेंगे 31,500। अब क्या हो जाएगा 2007-8 के बाद यहाँ फिर आ जाएंगे, फिर जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे यहीं से लिखना स्टार्ट होगा। यहाँ से आगे फिर जून के बाद आ जाएगा जुलाई, 2008 आ गया, 2008-9, 1 जुलाई को फिर शेष लाया गया करके इसी को लिखेंगे 20,000 को। अब क्या करेंगे 20,000 का हम लोग 5% निकालेंगे किसमें 30 जून में ब्याज खाता को। तो 20,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब कितना जाएगा 1,000। ये आ गया 1,000 ब्याज। इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 1 कितना हो गया 21,000। अब क्या करेंगे, अब विकलांग साइड आ जाओ। यहाँ फिर 30 जून को ही रोकड़ खाता से देखो, हर साल 10 देना है, फिर देंगे इस साल 10,000। ब्याज कितना बना है 1,000, तो प्लस कर देंगे 1,000, जोड़ दो कितना हो जाएगा 11,000। अब शेष ले गया लिखेंगे इसी डेट में, 21,000 में 11,000 को घटा दो, कितना बचा 10,000। तो 10,000 को शेष ले गया लिख देंगे। इधर टोटल राशि लिख देंगे 21,000, इधर भी टोटल राशि लिख देंगे 21,000। 2 साल के लिए हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा साल, 30 जून के बाद जाता है जुलाई, 2008 के बाद आ जाएगा 2009। 2009-10 में 1 जुलाई शेष लाया गया करके फिर इस 10,000 को हम लोग यहाँ पास लिख देंगे। अब क्या करेंगे, फिर 10,000 का 5% ब्याज। 30 जून को ब्याज खाता को, तो 10,000 का 5% निकाले कितना आ जाएगा 500। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 10,500। अब आ जाओ इधर विकलांग साइड, 2009-10 में रोकड़ खाता से 10,000 इस साल भी देना है, क्योंकि 3 साल तक लगातार देना है। इस साल भी दे दिए हम लोग 10,000, प्लस ब्याज कितना दिए 500, प्लस कर दिए 500, जोड़ दो कितना हो गया 10,500। अब इधर टोटल राशि है 10,500 और इधर भी राशि है टोटल कितना 10,500, तो यहाँ लिख दो टोटल 10,500, बराबर करके 10,500, इधर भी बराबर करके 10,500। तो ये हमारा बन गया शशिकांत का ऋण खाता। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बना लेने के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता एवं स्थिति विवरण। क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें दिग्विजय, ब्रजेश तथा पराक्रम एक फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन को आप लोग मिलान कर लीजिए एक बार। चलिए हो गया। चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होते हुए यहाँ पास मैंने क्वेश्चन को बना रखा है। अब आप आगे आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता और लास्ट में हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना है।
तो सबसे पहले देखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनेगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का मैंने यहाँ पर प्रारूप बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 31, विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है? तो क्वेश्चन के संयोजन से बनता है। चलिए क्वेश्चन के संयोजन को पढ़ेंगे। पहला दिया है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 70,000 हुआ तथा पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया। ख्याति मूल्यांकन हुआ है 70,000 का, बाकी इसमें क्या हुआ है, दर्शाया नहीं गया है। आगे पढ़ेंगे। दूसरा, 2000 मूल्य के डूबत ऋण को अपलिखित किया गया। इसको लिखेंगे, इधर लिखा था विकलन साइड में। डूबत ऋण संचय खाता से कितना, 2000। आगे पढ़ेंगे। पेटेंट्स को मूल्य रहित माना जाएगा, मतलब पेटेंट जितना है उतना ही माना जाएगा। तो पेटेंट कितना है, 9000 है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे पेटेंट्स खाता से कितना, 9000। उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला गया, तो मात्र इतना ही था संयोजन में। तो विकलन साइड दे देखो 2000 आ गया और 9000, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11000। जबकि समाकलन साइड कुछ नहीं है, तो समाकलन साइड क्या लिखेंगे, साझेदार पूंजी खाता को हानि। इधर अगर कुछ नहीं रहता तो इधर लाभ, इधर कुछ नहीं है तो इधर हानि आ जाएगा। और 11000 को हम लोग तीनों साझेदार में बांट देंगे। चलिए बांटते हैं। तो अगर 11000 को किस अनुपात में बांटा है उसको बता देता हूँ। 2:2:1, 2:2:1 में अगर बांटोगे तो दिग्विजय का आएगा 4400, ब्रिजेश का आएगा 4400 और पराक्रम का कितना आ जाएगा, 2200। तो ये हमारा बन जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता। अब इसी में हमें आगे और क्या बनाना है, साझेदार का पूंजी खाता भी बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। साझेदार का पूंजी खाता का मैंने यहाँ बस प्रारूप बना रखा है। विवरण दिग्विजय, ब्रिजेश, पराक्रम, सेम इधर भी लिखाएगा। विवरण दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम, इधर विकलन और इधर समाकलन। इसमें क्या लिखाता है, तो क्वेश्चन में जो चिट्ठा दिया हुआ है उसमें जितना भी पूंजी लाया रहता है उसको पहले सबसे पहले इसमें लिखा जाता है। किस नाम से, शेष लाया गया के नाम से। तो यहाँ लिख देंगे शेष लाया गया। देखो चिट्ठा में दिया हुआ है दिग्विजय की पूंजी कितना है, 82,000, ब्रिजेश की पूंजी 60,000 और पराक्रम की पूंजी 75,500 रुपये। चलिए उसी को हमने यहाँ पर शेष लाया गया करके 82,000, 60,000 और 75,500 करके लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संचय भी दिया हुआ है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समाकलन साइड लिखते हैं और बांट देते हैं जितने भी साझेदार हैं उसमें। सामान्य संचय खाता को, सामान्य संचय 18,500 है, उसको अगर हम लोग 2:2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, दिग्विजय का 7400, ब्रिजेश का 7400 और पराक्रम का 3700। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता में देखो हानि हुआ है, ये समाकलन साइड है, इसको हम लोग लिख देंगे विकलन साइड में। किस नाम से, पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से। यहाँ पास पुनर्मूल्यांकन खाता से 4400 दिग्विजय में, ब्रिजेश में 4400 और पराक्रम में 2200 हमने यहाँ पास लिख दिया। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो शेष ला गया, सामान्य संचय हो गया और एक पुनर्मूल्यांकन खाता समझ में आ गया। अब बाकी ये सारी चीज़ें कहाँ से आया उसको मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये कहाँ से आएगा, फर्म में जो चिट्ठा ख्याति की राशि जो दिया है उसमें से अवकाश ग्रहण जो करेगा, जैसे ब्रिजेश अवकाश ग्रहण करता है तो उसको पहले उसका हिस्सा देंगे और उस हिस्सा में से जो बचे हैं साझेदार उसको हम लोग बांट देंगे। चलिए यहाँ पर देखना कार्यविधि मैंने यहाँ पर बना रखा है। फर्म की ख्याति क्वेश्चन में दिया है 70,000। अब इस 70,000 में जब ब्रिजेश अवकाश ग्रहण करता है तो उसका हिस्सा कितना आता है उसको देख लेते हैं। ब्रिजेश का हिस्सा 70,000 गुणा हो जाएगा 2/5। 2/5 कहाँ से आया, अनुपात है 2:2:1, उसी से 2/5, 5 एकम 5, यह आ गया 14,000। 14,000 को 2 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 28,000। मतलब ब्रिजेश का हिस्सा कितना आ गया, 28,000। अब क्या करना है, इस 28,000 को हम लोग को दोनों में बांट देना है। किसमें बांट देना है, बाकी साझेदार है दिग्विजय और पराक्रम में। तो उसके लिए नफ़े का अनुपात निकालेंगे। नफ़े का अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस कितना हो जाता है, पुराना अनुपात। ठीक है दोस्तों। तो दिग्विजय का हो जाएगा 2/3 माइनस हो जाएगा पुराना अनुपात कितना हुआ है, 2/5। तो अब क्या करेंगे इसमें से, देखना 2/3 कहाँ से आया, 2:1 था। इसमें से ये वाला जो है ब्रिजेश अवकाश ग्रहण कर लिया तो कितना आ गया, बचा 2/1, वहीं से आया है 2/3 माइनस कर दिया, पुराना अनुपात कितना है 2/5 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10,
बीच में माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, 10 में से 6 घटा दो कितना बचा 4, तो हो जाएगा 4/15। पराक्रम का निकालें तो 1/3 माइनस हो जाएगा 1/5। नया अनुपात कितना है, 1 यहाँ से 1/3 माइनस पुराना अनुपात 1/5, 5 या 15, 5 एकम 5, बीच में माइनस का माइनस, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा तो कितना बचा 2, 2/15। 4/15 और 2/15 बचा। इसको अगर आप लोग काटो तो 2:1 ही आएगा। देखना यहाँ पर 4/15 और है 2/15। ठीक, तो इसको हम लोग जब नीचे में बराबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 2:1 बचा। तो इस 28,000 को हमें 2:1 में बांट देना है। नफे का अनुपात दिग्विजय और पराक्रम का था 4/15, अनुपात 2/15 था। नीचे में 15 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1 आया। अब साझेदार हमारे पास कौन कौन है, दिग्विजय, ब्रिजेश, पराक्रम। पुराना अनुपात कितना है, 2:2:1। ब्रिजेश जब अवकाश ग्रहण करता है तब नया हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, दिग्विजय पराक्रम बचेगा, मतलब हमारे पास 2:1 रहेगा। तो ब्रिजेश के जो ख्याति का हिस्सा है उसको हम लोग क्या करेंगे, 28,000 को दिग्विजय और पराक्रम को बांट देंगे, किस अनुपात में, 2:1 में। तो 28,000 गुणा हो जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 18,667। पराक्रम का है 28,000 गुणा 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 9,333। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को लिखना कैसे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पास आना, दिग्विजय के पूंजी खाता को लिखेंगे, लेकिन जो अवकाश ग्रहण करता है उसके में लिख देंगे राशि को, बाकी में डैश। पराक्रम के पूंजी खाता को नाम लिखेंगे, लेकिन राशि किस में लिखेंगे, जो अवकाश ग्रहण करता है उसके में, बाकी में डैश। ठीक है, और सेम इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विकलन साइड में, जो अवकाश ग्रहण करता है उसके नाम में लिखेंगे, लेकिन राशि अब लिखाएगा दिग्विजय और पराक्रम में। ध्यान से समझना फिर से, यहाँ लिखाएगा दिग्विजय के पूंजी खाता को, नाम दिग्विजय का रहेगा, लेकिन राशि किस में लिखेंगे, जो अवकाश ग्रहण करता है उसके में। यहाँ रहेगा पराक्रम के पूंजी खाता को, लेकिन अवकाश ग्रहण कौन करता है, ब्रिजेश, तो उसके में लिख देंगे राशि को। अब सेम इसी को हम लोग विकलन साइड में क्या लिखेंगे, अब ब्रिजेश के नाम से लिखेंगे, जो अवकाश ग्रहण करता है उसके नाम से ब्रिजेश के पूंजी खाता को, लेकिन अब राशि किस में लिखाएगा, दिग्विजय में और पराक्रम में, इसमें हो जाएगा डैश, क्योंकि जिस नाम से रहते हैं उसी नाम से उसमें राशि नहीं लिखा जाता है। इस बात का और ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब ये भी समझ में आ गया, ये दोनों भी समझ में आ गया। अब बच गया ब्रिजेश के ऋण खाता से कहाँ से आया और शेष ले गया कहाँ से आया। चलिए इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। तो जब अवकाश ग्रहण करता है तो उसका जो शेष राशि है उसको शेष ले गया में न लिख के हम लोग किस में लिखते हैं, उसके नाम से ऋण खाता में या रोकड़ खाता में लिखते हैं। चलिए ये कहाँ से आया उसको बता रहा हूँ। ब्रिजेश का अगर समाकलन सेट को टोटल जोड़ें तो कितना आ गया, 95,400। इस 95,400 में ये 4400 को घटा देंगे। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता जो 4400 था उसको घटा देंगे, कितना बचा, 91,000। इस 91,000 को किस नाम से लिखेंगे, ब्रिजेश के ऋण खाता से लिख देंगे। ठीक है, जो अवकाश ग्रहण करता है उसको हम लोग ऋण खाता या रोकड़ खाता के नाम से लिखते हैं, उसकी शेष राशि को यहाँ पर लिख दिए। बाकी पराक्रम का 79,200 है, पराक्रम में से इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा, 67,667, शेष लगेगा के नाम से रहेगा। वैसे दिग्विजय का है 89,400, 89,400 में इन दोनों को घटा देंगे, बचा कितना, 66,333, इसको लिख देंगे शेष लगेगा के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से लिखने के बाद विकलन साइड को टोटल कर लेंगे और समाकलन साइड को भी हम लोग टोटल कर लेंगे। तो ये हो गया साझेदारों का पूंजी खाता। अब इसी में से मैं आपको आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो आर्थिक चिट्ठा का मैंने यहाँ पर प्रारूप बना रखा है, दायित्व राशि, संपत्तियाँ राशि। तो देखो चिट्ठा कैसे बनता है, तो जो क्वेश्चन में चिट्ठा दिया हुआ रहता है उसी से हम लोग आगे बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, संपत्ति साइड में रोकड़ दिया है 8,000, तो रोकड़ लिख दो सीधा डायरेक्ट 8,000। देनदार दिया है 19,000, तो देनदार 1900 लिख दो। अब इसमें संचिति हुआ था यहाँ से डूबत ऋण संचय 2,000 का, तो उसमें माइनस कर दो 2,000, कितना बच गया, 17,000। स्टॉक है 42,000, तो स्टॉक को लिख दो 42,000। भवन है 2,07,000, तो भवन को लिख दो 2,07,000। पेटेंट्स 9,000 दिया है, देखो पेटेंट्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है
है ना 9000, उसे मूल्य रहित माना गया है, तो यहाँ पर उसका राशि को हम लोग नहीं लिखेंगे, इस बात को हम लोग ध्यान देना। चलिए अब आ जाते हैं दायित्व साइड में। दायित्व साइड में लेनदार दी है 49,000, तो यहाँ लिख देंगे 49,000। उसके बाद संचय, संचय को हमने कहाँ बांट रखा है, साझेदारों के पूंजी खाता में बांट रखा है। उसके बाद दिग्विजय की पूंजी, ब्रिजेश की पूंजी और पराक्रम की पूंजी, तो इस तीनों को क्या लिखाएगा, यहाँ पर ब्रिजेश ऋण, ब्रिजेश का जो ऋण है उसको पहले लिख देंगे किस नाम से, 91,000, यहाँ लिख देंगे 91,000। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूंजी को दिग्विजय का 66,333 और पराक्रम का 67,667, ये दोनों कहाँ से आया, तो साझेदार की पूंजी खाता से आया है 66,333 और 67,667। और ब्रिजेश का ऋण कहाँ से आया, यहाँ से 91,000 को यहाँ पर लिख दिया 91,000। ठीक है दोस्तों, अब समाकलन साइड की राशि को जोड़ देंगे 2,74,000, अब विकलन साइड की राशि को भी जोड़ देंगे 2,74,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 31 का पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा।